का गीता वापस आ रही है? ये का मजाक लगा रखा है सोलंकी साहब। हमको तो लग रहा था कि वो इन 7 सालों में सब कुछ भूल गई होगी, नफरत करती होगी इन चित्ताओं से। ऐसी बात नहीं है कालीकांत बाबू, वो उस चित्ता के लिए वापस नहीं आ रही है। लेकिन लगता है शायद आप भूल गए कि उस रिश्ते का अंत कैसे हुआ था। 50 लाख रुपए हमारे समुदाय के लिए बहुत बड़ी रकम है गीता, हमारे प्यार से भी बड़ा। ये लो रुपया। ये चित्ता न मेरे प्यार के काबिल था न मेरे विश्वास के। हाँ तो फिर आ काहे रही है? आप तो जानते ही हैं कि हमने गीता की शादी आईपीएस ऑफिसर अमोल से करवा दी थी। अब नियति का खेल देखिए, हमारे दामाद अमोल का तबादला उसी मोक्षगढ़ के पास जमतारा में हो गया है। अब अमोल, गीता और उनकी बच्ची वो सब जमतारा में रहेंगे। ये नियति का नियत हमको कुछ ठीक नहीं लग रहा है। इसीलिए तो आपको याद किया है कालीकांत बाबू, गीता के पति को उसके अतीत के बारे में कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए और न ही गीता को सच के बारे में कुछ पता होना चाहिए। आप इस राज को राज ही रहने दीजिएगा, बस इससे पर्दा ना उठे तो ठीक। कौन सा राज? पर्दा भले ही आपकी तरफ से उड़ जाए सोलंकी साहब, मोक्षगढ़ को लेकर आप निश्चिंत ही रहिए। हमें हमारी प्रजा को औकात में रखना आता है। बस आप हमको चिंता मुक्त कर दीजिए कालीकांत बाबू, कीमत जो आप कहेंगे वो मिलेगा। कालीकांत की कीमत मत तय कीजिएगा सोलंकी साहब। हाँ, आपके काम का जो भी कीमत होगा हम टेम आने पर आपको बता देंगे। सरकार, मदद सरकार। हाँ, हम फोन करते हैं आपको फिर। नमस्कार। सरकार मदद कीजिए सरकार। अरे कौन है रे तू? कहाँ है हमारा दरवाजा नाच रहा है? उठ। बल्लू, दर्जनवा कहाँ है? दद्दा नहीं सरकार, हम अकेले ही आए हैं आपके सामने। अकेले? कुत्ता का पिल्ला अकेला को क्या है? इसका मतलब विपदा बड़ी है। क्या हुआ है बोल। सरकार, तेरी इतनी मजाल, हमारे सामने दारू पी क्या है? खाल ना खींचने हम तो पठान, चाबुक लेकर आओ हमारा। सरकार खाल का खींचना आप जान ले लीजिए हमारे। सरकार, हमारी जान पर आप ही का तो हक है। सरकार दद्दा से पूछे बिना आपके सामने नहीं आ सकते थे, इसीलिए हम दारू का सहारा लिए हैं। जो न कराई ससुरा हरिश्वा। हरिश्वा, अब का किया हो? सरकार, हम भी अपने बाप का बेटा है, हम जो भी करेंगे आपकी हुकूमत का भला ही करेंगे। बाकी हरिश्वा दगाबाज है सरकार, दगाबाज है वो। अच्छा, मतलब हमारा भला करने की आड़ में तुम गहरी दुश्मनी साधने के फिराक में हो, हाँ? सरकार सही कहते हैं दद्दा। सरकार जो है सच और झूठ का पता एक ही पल में लगा लेते हैं। सरकार, बाकी हरिश्वा ये सब खराब कर देगा। दद्दा हरिश्वा को चित्ताओं का मुखिया बनाना चाहते हैं। आप तो जानते हैं कि वो विश्वासघाती है, बागी है। वो पहले भी कितना बड़ा कांड किया था। सरकार, अगर मुखिया का पद को मिल गया ना तो पद के मद में चूर होकर वो फिर से कोई दूसरा कांड कर देगा। सरकार, रहम करिए सरकार। सोच का रहा है कालीकांत, बलुआ वो तीर है जिससे तू 2 शिकार साध सकता है। एक हरीश के रास्ते से हटते ही सोलंकी साहब का मनसा पूरा हो जाएगा। दूसरा मुखिया बल्लू बना तो एक जवान चित्ता सालों साल तेरे तलवे चाटेगा।
ना ये हरीश के चक्कर में अपने सगे बेटे को नजरअंदाज कर रहे हैं। सोचे हैं कभी इसका नतीजा क्या होगा? आखिर बल्लू के सब्र का भी एक सीमा है। चित्ताओं का भविष्य तभी सुरक्षित होगा जब उसका मुखिया ताकतवर होगा, बुद्धि से तेज होगा, जो हवा के सिरहन से तूफान का भनक लगा ले। हम हरीश की मुखियाई में अपने समाज और बल्लू को बड़ा होते हुए देखना चाहते हैं, न कि बल्लू की मुखियाई में अपने समाज को डूबते हुए। फिर तुम्हें तो याद ही है कि समुदाय के आगे न तो भतीजा है और ना ही बेटा। अब खड़ी का हो, तनिक चाय पिला दो। अब तुम लोगों को का नाश्ता कराएं यार, इसके पीछे और पकड़ के लाओ विदेशी चिराई। जाओ। सरकार, आप तो हमारे भाग्य विधाता हैं। आपके हुक्म से ही तो सब कुछ होता आया है। बाकी आप जो आदेश दें हम मान लेंगे सरकार, जो आपका फैसला हो। हाँ, वो सब ठीक है। तू बस हमको इतना बता कि हमारा जो नुकसान होगा उसकी भरपाई कौन करेगा? हाँ? सरकार, हम आपको हरिश्वा की कमी कभी खलने नहीं देंगे। हाँ, उसकी कमी खली तो हमें बहुत है। एक बार वो खड़ा हो गया तो फिर बस हमारा फायदा ही फायदा है। पर चलो कोई बात नहीं, सोलंकी साहब के लिए हम इतना नुकसान सह लेंगे। सरकार, हम कुछ बूझे नहीं। जिंदगी की पहेली है, मत बूझो। बस तू ही बता कि अगला मुखिया कौन बनेगा? तू? सरकार, आप अपना जूता हमारे माथे पर रख के आशीर्वाद दे दें तो विरासत और ताकत, ये दोनों से हम ही मुखिया बनने के लायक हैं। सरकार, हमसे क्या चाहता है? सरकार, वो हरिश्वा सालों बाद जंगल में विदेशी चिरई पकड़ने जा रहा है। वो अगर सफल हो गया ना तो दद्दा हमसे पहले उसको आशीर्वाद देके मुखिया बना देंगे उसको। सरकार, हमारी मदद कीजिए सरकार, मदद कीजिए। देख बल्लू, तू कहता है ना कि तू लायक है। हाँ? हाँ सरकार। तो फिर साबित कर कि तू लायक है। पता है ना, जो मुखिया बनता है उसको खुद ही अपने आगे से कांटे निकालने पड़ते हैं। तो जाओ, निकाल अपना कांटा। जी सरकार, जी सरकार। हरिश्वा, तू तो अब गया रे। कहा सिंह, तुम्हारे थाने के लिए एक कानूनी काम आया है। तुर्जन का बेटा हरिश्वा का पत्ता साफ करने वाला है। काम वो कर देगा, समेट तुम लेना। जग्गू, काहे इतनी परेशान है? मौसी, दादी कह रही थी कि पापा उन चिड़ैयों को पकड़ने जा रहे। हम नहीं चाहते कि पापा उन प्यारी चिड़ैयों को पकड़े। काहे? काहे तू नहीं चाहती कि तेरे बाबा उन चिड़ैयों को पकड़े? तुझे क्या लगता है तेरे बाबा उन चिड़ैयों के साथ में क्या करेंगे? काहे कि हमको पता है लोग उन चिड़ैयों को पकड़ने के बाद उनके साथ क्या करते, उनको खा जाते। अरे नहीं रे पगली, तुम्हारे बाबा जिन चिड़ैयों को पकड़ते हैं उन्हें तो बड़े लोग खरीदते हैं और फिर कहाँ मौसी?
उनको मारते नहीं है? उन्हें मारते तो नहीं, लेकिन हाँ, उन चिड़ैयों को दूसरा जन्म जरूर मिल जाता है। वो हमेशा के लिए सुरक्षित हो जाती है, सोने के पिंजरे में रहती है, मोती के दाने खाती है और बड़े महलों की शोभा बनती है। उन्हें फिर कभी कोई तकलीफ नहीं होती। मतलब उन्हें भी चीकू खरगोश जैसा राजयोग मिल जाता है का? हाँ, वही समझो। जंगल में बारिश, गीध, चील, सबसे इन चिड़ैयों को खतरा रहता है, लेकिन सोने के पिंजरे में ये एकदम आराम से रहती है, वो भी बिना किसी डर के। अरे वाह, तब तो बाबा बहुत अच्छा काम करने जा रहे हैं ना। हम बहुत खुश हैं। किसी को अच्छा जिंदगी देना बहुत पुण्य का काम होता है ना। आज हमारी माँ पापा को ये सब करता देख बहुत खुश हो रही होगी ना। इना हमरा नजर पट्टू है। ये हम ना बाबा को देकर आते ताकि वो खूब सारी चिड़ैयों को पकड़े और उन्हें राजयोग दिलाए। जा देखिए, बाबा चिड़ै लाएंगे, चिड़ै हवेली जाएगी, सोने के पिंजरे में सोएगी, मोती के दाने खाएगी, खूब खुश हो जाएगी। बाबा चिड़ै लाएंगे, मोती के दाने खाएगी, खूब खुश हो जाएगी। काका, बाबा कहाँ है? तेरा बाबा तो गया। तुम दोनों वहां निकलो, तू वहां निकल, शोर मत करना। चल चेतन। शिकार तो आज तुम्हारा होगा हरिश्वा। जैसे ही घोड़ा खाई के पास से निकलता है तो वो घबराता है, और घोड़ा जब घबराएगा तो हरिश्वा लगाम खींचेगा भगाने के लिए, और जैसे ही लगाम खींची खेल खत्म। जग्गू,
जग्गू, तू क्या कर रही है यहाँ बेटा? बाबा, इना हमरा नजर पट्टू है। ये हमें तुम्हें देना था, काहे कि बहुते भाग्यशाली है। सारी मुसीबत झट से भगा देता है और हाँ, सारे मुश्किल काम को भी बहुत आसान कर देता है। पगली, तू ये लेके यहाँ जंगल तक चली आई? अच्छा बाबा, हम भी तुम्हारे साथ चल सकते हैं का? नहीं बेटा, बिल्कुल भी नहीं। देख, ये ना जंगल का भारी इलाका है। यहाँ तक तो सब ठीक है बेटा, लेकिन जंगल के अंदर ना बहुत जंगली जानवर होते हैं। उनका कोई भरोसा नहीं होता बेटा। तू जैसे आई थी ना, वैसे चली जाना बेटा। ध्यान से जाना बेटा। जा जग्गू, जा। हरीश्वा, आज तुझे इस खाई में गिरने से कोई नहीं बचा सकता। डोंट वरी सोना, जब सब तुम्हारे जान के दुश्मन थे तभी तुम्हें कुछ नहीं होने दिया और अब भी कुछ नहीं होने देंगे। तुम्हारी माँ ना फाइटर है, तो तुमको भी फाइटर ही बनना है। चाहे जो हो जाए, हम तुमको तुम्हारे पापा से मिलवा कर ही रहेंगे। हमारा प्यार जिस बच्ची की डोर से बंधा था, वो डोर ही नहीं रही, तो इस प्यार का क्या करेंगे गीता? हमारी बच्ची मर गई और उसके साथ साथ तुम भी मेरे लिए मर गए हरीश। बाबा
जग्गू पापा 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 जग्गू पापा तुम ठीक हो ना पापा? बेटा तू यहाँ आगे बता ना जग्गू पापा आगे बता ना आगे छोड़ो पापा। पीछे हो जा बेटा पापा पापा अपना हाथ दो ना, अपना हाथ दो पापा। पापा पापा हम क्या करें, कैसे बचाएं तुमको? ओ, राका काका और साथ में कुछ लोग होंगे आसपास बुला कर ला पापा तुम हाथ में छोड़ना, हम उन्हें बुला के लाते हैं, ठीक है? तुम हाथ में छोड़ना पापा। काका काका मम्मा 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 माँ ये बच्चे की आवाज भी कान तक नहीं पहुंच रही। गीता ₹50 लाख हमारे समुदाय के लिए बहुत बड़ी रकम है गीता, हमारे प्यार से भी बड़ा। जो बिक जाए वो प्यार नहीं होता गीता। ये तुम्हारी जिंदगी का पूरा हिस्सा था, इसे भूल जाना ही सही है। तुम कहो तो तुम्हें यहीं पे छोड़ दूं? आज जमतारा में पहला दिन है मेरी पोस्टिंग का। बहुत काम करना है मुझे, ऑफिस जाना है, चार्ज लेना है। और तुम यहां बुत बनकर खड़ी हो। अब चलो। जैसे मैं जीते जी मर चुकी हूँ, वैसे ही तुम भी मेरे लिए मर चुके हो हरीश।